हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ जेरफनिश इनसाइट्स। तो आज मैं आपको बताने हूँ कि नोट्स बनाने का सही तरीका क्या है। हाउ टू प्रिपेयर नोट्स। हाउ टू प्रिपेयर नोट्स। आपको मैं आप कुछ ना अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊंगी, ठीक है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो स्टूडेंट को पता नहीं होती। तो जैसे जब भी वो नोट्स बनाते हैं ना, तो उनका मोस्ट ऑफ टाइम वेस्ट चला जाता है। नोट्स बनाने में ही मंथ्स है, वो चले जाते हैं। बाद में फिर उनको ऐसे होता है, अब हम स्टडी कैसे करें? अब तो टाइम ही निकल गया। अब मान लो जेआरएफ है, हमें करना है, अपने पास सिर्फ 4 मंथ्स है, सिर्फ 4 मंथ्स है। बच्चे क्या करते हैं, इन 4 मंथ्स के अंदर तो नोट्स बनाने में ही बिता देते हैं। ये 4 मंथ्स तो नोट्स बनाने में ही बिता देते हैं, इतने में आ जाता है एग्ज़ाम। ना इतने में एग्ज़ाम आ जाता है कि हमारा तो टाइम नोट्स बनाने में ही गया, है ना? अब हम स्टडी कब करें? और नोट्स बनाते किस लिए हैं, ये एक्चुअल में बच्चों को पता ही नहीं है। नोट्स हम बनाते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ ये कि हम जब एग्ज़ाम में हमारा 1 या 2 दिन बचा, डे 2 डे बचा हो, तब हम कैसे क्विक रिवाइज़ कर सकते हैं? कैसे हम रिवाइज़ कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स को कैसे हम कवर कर सकते हैं लेस टाइम में, कम टाइम में हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने कॉन्सेप्ट है उसको कवर कर सकते हैं, ज़्यादा से कॉन्सेप्ट्स, ये उनको पता ही नहीं होता, है ना? तो इस चीज़ के लिए मैं आपके लेके आई हूँ ये वीडियो, जिसमें आपको बता कैसे तैयार करने, नोट्स कैसे बनाने। मैंने भी ऐसे ही देखिए मैं आपको बताया जाता है। इसको न्यू स्लाइड ले लेते हैं। यहाँ पे चलते हैं। थोड़ा-सा ज़ूम कर दूँ? नोट्स अगर हमें बनाना है, तो हमें क्या करना? फर्स्ट हमें क्या करना है? फर्स्ट मैं आपको टिप देती हूँ। नोट्स बनाने की फर्स्ट टिप है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, शॉर्टकट में लिखना है। शॉर्टकट में लिखें। नोट्स बनाने का सही तरीका क्या है? नोट्स बनाने के लिए लिखना है, शॉर्ट्स में लिखना है, शॉर्ट में, कट में। शॉर्टकट में लिखोगे आप, शॉर्टकट में लिख दिया, उसके बाद में आप क्या करोगे, आप कॉन्सेप्ट मैप बनाओगे। कॉन्सेप्ट मैप, ठीक है? आप क्या करोगे, माइंड मैप बनाओगे। माइंड मैप, जितना ज़्यादा हो सके आप लेस लिखोगे, लेस राइट, ठीक है? डू नॉट डू नॉट ओवरराइट। ओवरराइट आपको नहीं करना, ज़्यादा नहीं लिखना, सुंदर के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है? डू नॉट गुड हैंड राइटिंग, गुड राइट, अच्छी तरह मत लिखो, ना लिखो जो आपको समझ आ जाए। इजली अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, इजली अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, इजली अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज लिखो, जो आपको समझ में आ जाए। आपको शो ऑफ नहीं करना, डू नॉट शो ऑफ, डू नॉट शो ऑफ, आपको शो ऑफ नहीं करना है, ठीक है? आपके नोट्स हैं, आपके नोट्स ओनली ऑन ही है, नोट कर लें। इसमें क्या मैंने फिर से हम ये कट जाती है स्लाइड्स जब ज़ूम करते हैं, ज़ूम करते ही स्लाइड्स कट जाती है, सही रहता है। ये देखो, तो आपको क्या करना है, हाउ टू प्रिपेयर नोट्स, आपको बता रही हूँ, नोट्स कैसे बनाने हैं, बेस्ट नोट। अब क्या होता है जो मैंने आपको ऊपर बताया है, कॉन्सेप्ट मैप, माइंड मैप, ये आपको लग रहा होगा क्या बता दें? वैसे मैंने आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाया है। फर्स्ट आपको फर्स्ट आपको शॉर्ट लाइक हम आपको एग्जांपल देते हैं। जैसे मेरे को क्या करना है, मैंने लिखना है कम्युनिकेशन, मैंने क्या लिखना है? हाँ, इतना बड़ा लिखने की बजाय मैं ऐसे कर दूँगी कम्युनिकेशन, कि मैं समझ रही हूँ, देखो कम्युनिकेशन, हमें खुद को ही तो पढ़ना है, हमें ही तो पढ़ना है और किसी को थोड़ी ना। तो ऐसी लैंग्वेज जो आपको ईज़िली अंडरस्टैंड हो सके ना, लैंग्वेज में लिखो। दूसरा, अब ऐसे आ गया कम्युनिकेशन के टाइप, या मान लो टीचिंग के लेवल आपने पढ़े हुए हैं तो
टीचिंग के लेवल आप ऐसे नहीं लिखोगे कि फर्स्ट लेवल इज़ मेमोरी लेवल, सेकंड लेवल इज़ अंडरस्टैंडिंग लेवल। नहीं, ये गलत तरीका है। आपको ऐसे नहीं लिखना, आपको लिखना लाइक मैं आपको ऐसे लिखना है कि टीचिंग कर दिया आपने, टीचिंग के 3 लेवल होते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट मैप बनाना है। ये देखिए कॉन्सेप्ट मैप कि एक हमने पहले निकाला, कोई कॉन्सेप्ट का बॉक्स बनाया, उसकी हमने अलग-अलग ब्रांचेज़ बनाई। पहले एक मेन कॉन्सेप्ट पूरा लेके गए ब्रांच और उससे हमने अलग-अलग ब्रांचेज़ निकाली। तो हमने लिख दिया कि मेमोरी लेवल होता है। मेमोरी लेवल भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो बोलती हूँ शॉर्टकट में इतना ही लिखो कि मेमोरी लेवल, क्योंकि आपको अंडरस्टैंड होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है। ये लिख दिया शॉर्टकट में। और रिफ्लेक्टिव लेवल होता है। रिफ्लेक्टिव, ठीक है? ये लेवल होता है। इससे आप समझोगे। तो ये होता है कॉन्सेप्ट मैप। तो कॉन्सेप्ट मैप बनाओ, मैप बनाओ। थर्ड आपके पास क्या है? थर्ड आपके पास आता है जैसे कॉन्सेप्ट मैप किसमें बनते हैं? टाइप्स आते हैं ना, जब बनते हैं ज़्यादातर। कॉन्सेप्ट मैप कब बनते हैं? ज़्यादातर टाइप्स आते हैं, सब टाइप्स आ जाते हैं। टाइप्स तो आते हैं, टाइप्स आते हैं। कॉन्सेप्ट मैप कब बनते हैं ज़्यादातर? टाइप्स में, और सब टाइप आ जाते हैं, तब बनते हैं कॉन्सेप्ट मैप। इसके अलावा आप माइंड मैप बना सकते हैं। माइंड मैप आपको सिखाया हुआ है मैंने टीचिंग। माइंड मैप के लिए क्या करते हैं? सेंट्रल में एक आइडिया ले लेते हैं। जैसे कि मैंने बता दिया गुड टीचर की क्या क्वालिटी होती है, क्या क्वालिटी। माइंड मैप में मैंने बीच में रख दिया। अब चारों तरफ से मैंने इस ब्रांचेस निकाल दी। गुड टीचर कैसा होता है? जो पोलाइट हो, है ना? और जो ईज़िली अंडरस्टैंड कर सके, जिसके पास सिम्पैथी हो, जिसको कंटेंट की नॉलेज हो, जो गुड एक्टर हो, टाइम पे आता हो, है ना? डिसिप्लिन हो, तो ऐसे-ऐसे हम करेंगे, ठीक है? तो ये अपना हो गया माइंड मैप बना के। थर्ड क्या करना है आपको? सुंदर राइटिंग पे ध्यान नहीं देना, नहीं पढ़ना है। फोर्थ आपको फोर्थ आपको जो भी कॉन्सेप्ट, जैसे कि इंडक्टिव, डिडक्टिव टेबल्स बनानी है, टेबल भी बना लोगे, टेबल भी इज़िली इंडक्टिव, इंडक्टिव लिख दिया, डिडक्टिव लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया बॉटम अप अप्रोच, बॉटम अप, ये हो गया टॉप डाउन, ठीक है? जिससे आप इज़िली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ऐसे बना दिया। ऐसे आपको शॉर्ट नोट ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं, शॉर्ट शॉर्ट नोट बनाने हैं, पूरा भी नहीं लिखना। कौन सा बनाना है? जो टफ चीज़ है, जो डिफिकल्ट वर्ड है, जो आपको याद नहीं रहता, नॉट रिमेंबर, जो आपको याद नहीं रहता, चीज़ के बनाने हैं आपको। कि अब टीचिंग क्या होती है? ये सबको पता है। टीचिंग क्या होती है? आपको टीचिंग लेवल कितने होते हैं, या अगर आपको याद रहते हैं तो आप इसको बिना काम के टाइम खराब, को जो चीज़ याद नहीं रहती है, जैसे कि स्टैटिक क्या बोल रही हूँ मैं? स्टैटिक, जो याद करने वाला आपको, याद करने वाला, जैसे कि हायर एजुकेशन, कोठारी कमीशन कब आया, है ना? और राधा कृष्ण कब आया, इंडियन लॉजिक, जो चीज़ आपको समझने वाली, मारने वाली लिखो, लिख लिख। तो ऐसे अगर आप नोट्स बनाओगे तो कम से कम टाइम में, लेस टाइम में आपके बन जाएँगे, ठीक है? लेस टाइम में आपके अच्छे होंगे और आपका टाइम, आप पढ़ भी पाओगे, रिवाइज़ भी कर पाओगे, है ना? तो ये सारी टेक्निक मैंने आपको बताई। मैं टेबल बनाना, जो टफ चीज़ है उसको लिखना, स्टैटिक क्वेश्चन को, ये सारी चीज़ आपके अच्छे हैं। तो आपको क्या नहीं करना, ओवरराइट नहीं करना, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, राइटिंग के पीछे नहीं पड़ना, कम से कम लिखना। साथ ही साथ आपको अंडरस्टैंड जो आपकी, और पेन बदलने की ज़रूरत नहीं है, पेन से वेस्ट होता है। एक ही पेन से आप काम कैसे, कि ब्लू पेन लिखा, ब्लू पेन से मैंने कुछ टाइप्स लिखे, टाइप्स में मैंने ऐसे क्लाउड्स बना, है ना? मैंने कोई लेवल बनाए हैं, लेवल में मैंने ऐसे, आपका एक ही पेन से जल्दी, ज़्यादा नहीं लिखना, जो चीज़ आपको बोल-बोल के कीवर्ड्स लिखने हैं, ये मेन है, कीवर्ड्स लिखने हैं आप, कीवर्ड्स को ध्यान में रखना है, लिखना है। जो मैं बोलती हूँ, जैसे कि आपको बत अपने मान लो टीचिंग की लेवल है,
टीचिंग के लेवल मैंने ये लिख दिया शॉर्टकट में, लेवल के मैंने अब ब्रांचेस बना दी। कॉन्सेप्ट मैप आ गया अपना, कॉन्सेप्ट मैप लेवल मेरे को इतना समझ आता है, मेरे को अंडरस्टैंडिंग का यूएल लिख दिया, रिफ्लेक्टिव का आरएफ लिख दिया। कीवर्ड इसके क्या है, मेमोरी लेवल की रोट लर्निंग है, रट्टा मारते हैं इसमें, और इसमें क्रैमिंग किए जाते हैं, इसमें पैरटिंग, पैरट तोता बनाया जाता है ना। ये किसने दिया, हर्बर्ट ने दिया। बस इतना लिख दिया। अंडरस्टैंडिंग में हम क्या करते हैं, रिलेशन देखते हैं, फैक्ट्स के रिलेशनशिप लिख दिया, रिलेशन आइडियाज के बीच में, फैक्ट्स के बीच में किसने दिया, मोरिसन ने दिया, मोरिसन ने दिया। क्या इसमें क्या करते हैं, कॉम्प्रीहेंड करते हैं। रिफ्लेक्टिव किसने दिया, हंट ने दिया। और इसमें हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। तो ऐसे ऐसे आपको करना है, आपका आसानी से जल्दी बन जाएगा। अब देखो एक पेज में ही सारा आ गया, ये मैंने जल्दी जल्दी बड़ा बड़ा लिखा है, वरना आपके एक पेज में ही आधे से ज़्यादा कंसेप्ट, वरना आप लिखते हो मेमोरी अलग बना, रिफ्लेक्टिव अलग बना के, लंबी लंबी लाइन लिख, तो बहुत टाइम जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान, आपको नोट्स कैसे ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ, और एक बात, जब मैं आपको बताती हूँ आप फर्स्ट बार वीडियो देखो तब मत बनाए, क्योंकि तब फिर आपका ध्यान सारा और आप नहीं कर पाते। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं आपको, इसका स्क्रीन इसको थोड़ा अच्छे से लिख दूँ, अच्छे से लिख, तो आपको नहीं होगी, बार बार वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। हाउ टू प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स, ठीक है। अब आपने देखा मैं आपको पढ़ाती हूँ ना, तो मैं टाइम बचाने के लिए थोड़ा फास्ट फास्ट लिखती हूँ, राइटिंग पे ध्यान, राइटिंग कैसे भी आओ, मेरा पर्पज़ होता है आपको समझाना, बाकी राइटिंग पे करना, वरना मैं दिखा सकती हूँ अंदर राइटिंग है ये वो, मैं ऐसा नहीं करती। हमें अपना टाइम बचा, शॉर्टकट लिखो, ठीक है, शॉर्टकट लिखो, और ओवर राइट नहीं करना, ओवर राइट नहीं करना। और आपको क्या कॉन्सेप्ट मैप बनाना है, माइंड मैप, कॉन्सेप्ट मैप, माइंड मैप, टेबल बना सकते हो, टेबल्स बना के, जैसे कि तीन चीज़ों को आपस में कंपेयर करना है, कंपेयर करने के लिए आपने ये टेबल बना ली, यहाँ पर इसके कंपेयर के बेसिस लिख दिए, और यहाँ पे लिख दिया कि मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल, ऐसे कर करके आप, है ना, तो कंपेरिजन का भी टाइम बचेगा। लेस राइट, डू नॉट ओवर राइट, डू नॉट गुड राइट, राइट, ये तो ऊपर गुड राइट कुछ नहीं पढ़ा, गुड हैंड राइटिंग को राइटिंग नहीं पढ़ना। सेवन्थ, आपको क्या करना है, एक ही पेन का यूज़ करना ताकि जल्दी जल्दी बने, ईजिली अंडरस्टैंड करने वाली लैंग्वेज होती है, अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज क्या करना है, तो बस ये ही करना है, डिफ्रेंशिएट, रिमेंबर, सब, बस ये ही वो सही बन सकते हैं। टेबल्स में स्टैटिक पोर्शन, ये गया स्टैटिक पोर्शन है, जो रट्टा मारने वाला है, तो आपको याद करना। तो बस आज के लिए इतना ही, आई होप कि आपको ये अगर आई है तो लाइक शेयर, मिलते हैं नेक्स्ट